आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। 1930 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम एशिया की सबसे धारदार टीमों में से एक थी। उन्हीं दिनों भारत की टीम इंडोनेशिया से एक मैच खेल रही थी। मैच के आखिरी कुछ मिनट ही बचे थे, तब तक दोनों टीमें कोई भी गोल नहीं कर सकी थीं। मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ ही रहा था कि 6 फीट ऊंचे एक खिलाड़ी ने लगातार एक के बाद एक 3 शॉट दागे, लेकिन तीनों बार ही गेंद गोल पोस्ट के लोहे से टकराकर वापस मैदान में आ गई। फुटबॉल में इस तरह की घटना को बहुत ही आम माना जाता है, इसलिए बाकी खिलाड़ियों ने खेल जारी रखा। लेकिन शॉट मारने वाले खिलाड़ी ने न सिर्फ मैच रोक दिया, बल्कि रेफरी से गोल पोस्ट की ऊंचाई कम होने का दावा ठोक दिया। एक खिलाड़ी द्वारा दी गई इस चुनौती से सभी खिलाड़ी और मैच के अधिकारी सन्न रह गए। बहरहाल उस खिलाड़ी की जिद पर गोल पोस्ट की ऊंचाई मापी गई और रिजल्ट चौंकाने वाला था। खिलाड़ी का दावा सही साबित हुआ। गोल पोस्ट निर्धारित नियम से करीब 1.5 इंच छोटा पाया गया। उस खिलाड़ी के तीनों शॉट्स को सही माना गया और इस तरह भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से मात दे दी। उस खिलाड़ी का नाम था सैयद अब्दुस समद, जिसे लोग जादूगर अब्दुस समद के नाम से जानते हैं। सैयद अब्दुस समद का जन्म 1895 में पुण्या के भूरी गांव में हुआ। उन्होंने शुरुआती शिक्षा पुण्या जिला विद्यालय से प्राप्त की। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत के चंगुल में था। उन दिनों पुण्या ईस्ट इंडिया का एक अहम डिवीज़न हुआ करता था। केवल 11 साल की उम्र से फुटबॉल खेलने वाले सैयद अब्दुस समद शुरुआत से ही इस खेल में अपने हम उम्र लोगों से काफ़ी आगे थे। अब्दुस समद के भतीजे सैयद नसर समद द फुटबॉल विज़र्ड नामक पुस्तक में लिखते हैं कि जन्म के 1 महीने बाद अब्दुस समद का परिवार भूरी गांव से पुण्या के मौलवी टोले में आ गया था, जहां अब्दुस समद का बचपन बीता। समद ने इस दौरान स्कूल में फुटबॉल खेलना शुरू किया। उनके पिता सैयद फजलुल बारी और चचा सैयद अली नकी पुण्या में सरकारी पदों पर थे। सैयद नसर के अनुसार उनके चचा सैयद अब्दुस समद पुण्या जिला विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्यारे मोहन मुखर्जी से बहुत प्रभावित थे। प्यारे मोहन फुटबॉल के दीवाने थे, इसलिए अब्दुस समद ने बहुत छोटी उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि समद दोनों ही पैरों से फुटबॉल खेलने में योग्य थे। कभी वह राइट विंगर की तरह खेलते तो कभी लेफ्ट फॉरवर्ड बन जाते। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हर क्लब उन्हें अपनी टीम में खिलाने के ख्वाब सजाता था। सैयद अब्दुस समद ने 11 साल की आयु में पुण्या जूनियर फुटबॉल क्लब में खेलना शुरू किया। 5 साल बाद वह कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो गया है, उसमें मेन टाउन क्लब का हिस्सा बने और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। समद ने लगातार बड़े मंचों पर खेलना शुरू कर दिया। वह ताज हाट फुटबॉल क्लब, कलकत्ता ओरिएंट्स क्लब, ईस्ट बंगाल रेलवे टीम और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में खेलकर भारतीय टीम तक पहुंचे। सैयद अब्दुस समद के फुटबॉल के ढेरों किस्से मशहूर हैं। उनमें से एक किस्सा भारत बनाम चीन के मैच का है। चीनी खिलाड़ियों ने भारत के विरुद्ध 3-0 की बढ़त ले ली थी। मैच समाप्त होने के केवल 15 मिनट बाकी रह गए थे। तभी डगआउट में बैठे अब्दुस समद दौड़कर अपने कोच के पास जाते हैं और खेलने की गुजारिश करते हैं। टीम की खस्ता हालत को देखकर कोच ने अब्दुस समद को ग्राउंड में भेज दिया और 15 मिनट के बाद जब रेफरी की आखिरी सीटी बजी तो स्कोर लाइन में चाइना के 3 गोल के मुकाबले में भारत के 4 गोल थे। भारत ने 4-3 से मैच जीत लिया था। तब टीम इंडिया में नए आए सैयद अब्दुस समद ने सबको हैरान करते हुए एक के बाद एक 4 गोल दाग दिए थे, वो भी केवल 13 मिनट के अंदर। उस समय तक सबको ये एहसास हो गया था कि बिहार का ये खिलाड़ी कुछ अलग है। अब्दुस समद के बारे में एक स्कॉटिश फुटबॉल विशेषज्ञ ने लिखा था कि अगर समद एक यूरोपीय होते तो वह दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाते। जब समद फुटबॉल खेलते थे उस समय भारत ब्रिटेन के कब्जे में हुआ करता था, इसलिए उस वक्त भारतीय टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ियों को वो अहमियत नहीं दी जाती थी जिसके वे हकदार थे। साल 1916 में समद इंग्लैंड के समरसेट टीम के विरुद्ध खेल रहे थे। उस मैच में समद की ड्रिबलिंग देखकर अंग्रेजी खिलाड़ी हक्का बक्का रह गए थे। अब्दुस समद साल 1924 में भारतीय दल का हिस्सा बने और केवल 2 साल बाद उन्हें भारत का कप्तान बना दिया गया। समद ने भारत की जर्सी में दुनिया भर में अपने बेहतरीन खेल का लोहा मनवाया।
इन देशों में इंग्लैंड, म्यांमार, सेलन, हांगकांग, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। 38 साल की उम्र में अब्दुस समद ने मॉम्बडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेलना शुरू किया और पहले ही वर्ष में उन्होंने मॉम्बडन स्पोर्टिंग क्लब को कलकत्ता फुटबॉल लीग का चैंपियन बना दिया। मॉम्बडन क्लब अगले 5 साल तक लगातार सीनियर डिवीज़न जीतता रहा। उनके खेल ने तब तक पूरे देश भर में उनका कद बहुत ऊंचा कर दिया था। साल 1934 में अब्दुस समद को अपनी टीम में खिलाने के लिए अंग्रेज़ों को नियमों में बदलाव करना पड़ा था। दरअसल पूर्वी बंगाल रेलवे की फुटबॉल टीम उस समय एक यूरोपीय टीम मानी जाती थी। उस टीम में किसी भी भारतीय मूल के खिलाड़ी के खेलने का प्रबंधन नहीं था। समद उस समय पूर्वी बंगाल रेलवे के कर्मचारी के नाते टीम में खेल तो सकते थे, मगर तब जब वे अंग्रेजी मूल के होते। इसी कारण नियमों में बदलाव करते हुए टीम ने समद को मौका दिया और पहले ही वर्ष पूर्वी बंगाल की टीम ने अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली। सैयद नसर अपनी किताब में लिखते हैं कि अब्दुस समद सन 1918 में भागलपुर में एक मैच खेल रहे थे। उस मैच में पुण्या की टीम लगातार पिछड़ रही थी। अचानक लेफ्ट विंग से समद ने गेंद की तरफ भागना शुरू किया और एक के बाद एक 2 गोल दाग दिए, जिससे हजारों में आए दर्शकों में उल्लास भर गया और वे देर तक तालियां बजाते रहे। अब्दुस समद ने 1924 से 1934 तक भारतीय फुटबॉल को कई यादगार जीत दिलाई। शुरुआती दौर में उन्हें अक्सर अतिरिक्त विकल्प के तौर पर बाहर बैठना पड़ता था, लेकिन चीन के खिलाफ उस शानदार हैट्रिक के बाद उन्हें 10 साल तक भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला, जिनमें कई साल वे कप्तान भी रहे। अब्दुस समद को बहुत ही कम उम्र में पूर्वी रेलवे बोर्ड में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष थी। नौकरी की वजह से उन्होंने पढ़ाई जल्द ही छोड़ दी। हालांकि 3 साल बाद उन्होंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया और अपना पूरा समय फुटबॉल को देने लगे। 5 साल बाद उन्हें पूर्वी रेलवे में एक और नौकरी मिली। इस बार वे स्टेशन अधीक्षक बने। वे पहले ढाका और बाद में चटगांव, सैयदपुर और प्रबोधिपुर में कार्यरत रहे। साल 1947 के बंटवारे के बाद अब्दुस समद पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान के बांग्लादेश चले गए और वहां रेलवे की नौकरी करते रहे। उन्हें साल 1957 में राष्ट्रीय खेल परिषद बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। साल 1962 में उन्हें पाकिस्तान राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया। साल 1956 में रिटायरमेंट के बाद समद दिनाजपुर ज़िले के प्रबोधिपुर में रहने लगे, जहां 2 फरवरी 1964 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु के 5 साल बाद साल 1969 में पूर्वी पाकिस्तान की सरकार ने उनके नाम की डाक टिकट जारी की, जिसमें उनका नाम जादूकोर अब्दुस समद लिखा गया, क्योंकि बंगला में जादूगर को जादूकोर लिखते हैं। बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से आज भी हर साल उनके नाम से एक राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। टूर्नामेंट को जादूकोर समद स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट कहा जाता है। अब्दुस समद की कब्र प्रबोधिपुर में है, जहां तख्ते पर उनका नाम जादूकोर सैयद अब्दुस समद लिखा हुआ है। समद के एक बेटे गुलाम हुसैन और उनकी एक बेटी सैयद रबिया खातून थीं। गुलाम हुसैन का कुछ सालों पहले ही लखनऊ में निधन हुआ। सैयद नसर के अनुसार अब्दुस समद के कई रिश्तेदार झारखंड के दुमका और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बस गए। साल 1944 में अब्दुस समद और उनके बेटे गुलाम हुसैन ने साथ में पूर्वी बंगाल रेलवे के लिए एक मैच खेला था। उससे 10 साल पहले सैयद अब्दुस समद ने मॉम्बडन क्लब को इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया था, जिसके बाद उन्हें हीरो ऑफ द गेम्स का खिताब मिला था। फेसबुक पर सैयद अब्दुस समद के नाम से एक फ़ैन पेज चलाने वाले व्यक्ति ने बताया कि सैयद अब्दुस समद का एक पुराना घर आज भी बांग्लादेश के प्रबोधिपुर में मौजूद है, जहां फिलहाल कोई नहीं रहता।